तो जय श्री राम आप सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और बिल्कुल हैप्पी रह रहे होंगे। मैंने बताया था कि 100 डेज़ चैलेंज होने वाला है, जो कि अजय सर ने हम सबको दिया है, हम सभी स्टूडेंट्स को दिया है। तो हम सभी स्टूडेंट्स ने वो एक्सेप्ट किया है सर का 100 डेज़ चैलेंज, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज टेस्टिंग, तो अभी सर का वो ऐप नहीं चल रहा है। इट मीन्स इट विल टेक अराउंड 20 डेज़, एंड फ्रॉम 20th और 21st of December ऐप चल जाएगा। उस पे सारी जो भी हमारी स्केड्यूल रहने वाला है, जो भी सर टॉपिक्स देंगे, जिस भी सब्जेक्ट के देंगे, वो कंटिन्यू डेली बेसिस पे होंगे। बट तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम फ्री तो नहीं रहेंगे। तो इससे बेटर है कि हम हिंदी का टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम सब ने पढ़ा हुआ है, बस वो रिवाइज करने की नीड होता है, लेकिन वो बहुत स्कोरिंग भी होता है। बट बच्चे उसको छोड़ देते हैं कि नहीं हमें आता है, हम कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। बट मैंने कुछ टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और साथ में क्रिया विशेषण, ये सब टॉपिक्स मैंने रिवाइज कर लिए हैं। तो आज मैं करूँगी रिवाइज समास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हिंदी ग्रामर में, और 110% इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ये मत टाइम, ये 10 डेज़ भी आप अपना मत वेस्ट करिए कि जब सर देंगे हम तभी स्टार्ट करेंगे। नहीं, अभी जो हमारे पास डेज है हम इसको भी यूटिलाइज करें, ताकि जो हिंदी सब्जेक्ट है हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो रिवाइज करेंगे, टॉपिक्स आपने भी किया, ये वाला टॉपिक आप सबने भी किया होगा, मैंने भी किया हुआ है। बट क्या होता है कि हम जब तक रिवाइज नहीं करते, उसको टच नहीं करते, तो हम सब माइंड से स्किप हो जाता है वो। लेकिन आज हम करेंगे समास। तो मैं यहाँ पर अपना टॉपिक रिवाइज करने के लिए बैठ गई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है समास, तो समास वाला टॉपिक मैं रिवाइज कर रही हूँ कि समास क्या है, उसके कितने भेद हैं, पूरे प्रॉपर डिटेलिंग में मैं जस्ट रिवाइज कर रही हूँ। मैंने पहले भी अपने नोट्स बनाए हुए हैं, बट ये जस्ट मैं रिवीजन के लिए कर रही हूँ, एटलीस्ट मैं फिर से रिवाइज कर लूँ इन्हें, बस इसीलिए। क्योंकि जब तक हम रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक चीज़ें बिल्कुल फिट नहीं होंगी माइंड में। और ये रियलिटी है, जैसे ही आप खुद से ही रिटन प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब खुद से के ही नोट बनाओगे, खुद के हैंड रिटन के नोट्स होंगे, वो ज़्यादा ही बेनिफिशियल होंगे कि बजाय इसके कि आप दूसरों से पीडीएफ शेयर कर रहे हो और फिर उनको जस्ट उनको देख रहे हो और फिर लर्न कर रहे हो। अगर आप दूसरों से भी पीडीएफ ले रहे हो, तो उसमें से भी आप अपने खुद के ही हैंड रिटन नोट्स फिर से बनाए। यस। और फिर आज का जो स्कूल का दिन था, स्कूल का टाइम था, वो बहुत ही ज़्यादा ठीक था, क्योंकि आज हमारी संगीता मैम तो आई नहीं थी, वो लीव पर थे। और फिर इसके बाद ना डे पूरा हैक्टिक रहता ही है, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ करना है, और माइंड में मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है एक वर्किंग लेडी के लिए। और मतलब मैं अगर काम भी कर रही होती हूँ, तो उसके बाद भी माइंड में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। और काम करते करते भी मेरे साथ ये होता है कि मैं फटाफट 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 बस फिनिश करूँ, और बस खुद के लिए टाइम निकालूँ, और फिर मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठूँ। वैसे तो मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हाँ, मेरी मदर इन लॉ, वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती हैं मेरी। तो बस इसीलिए, क्योंकि इतने में ही अपना अपना स्टडी टाइम निकालती हूँ, तो इतने शाम के खाने के लिए वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है मेरी, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बाकी सबको भी हमेशा यही बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब भी अपने लिए टाइम निकालो, खुद को आगे बढ़ाओ, खुद को ग्रो करो। वैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है ये, पर मुझे करना है। यस, मुझे करना है। मुझे अ, खुद के ऊपर बहुत ध्यान देना है। मैं जिस फेज़ में हूँ अभी, अ, मेरे क्लोज़ ना आज के टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी माँ है, मतलब मेरी माँ काली। यस, और हमारे प्यारे हनुमान जी। तो आप भी ना, मतलब भगवान से हर तरीके से जुड़े रहिए, क्योंकि जब भी आपका बुरा टाइम आता है ना, जब भी बिल्कुल डाउन फेज़ आता है ना आपकी लाइफ का, तो कोई और साथ खड़ा हुआ मिले या ना मिले, पर जो आपके भगवान है ना, वो आपको बहुत हिम्मत देंगे अंदर से आगे बढ़ने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पे आप हार चुके हो, टूट चुके हो, लेकिन अगर आप भगवान को हमेशा याद करते रहोगे, तो वो आपको हिम्मत ज़रूर से ज़रूर देंगे। और वैसे भी किसी भी इंसान की बातों का कोई भी
भरोसा मत कीजिए, क्योंकि इंसान है तो इंसान बदलेगा ही बदलेगा। वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई सामने वाला चेंज हो रहा है, कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं किसी को लेके और वो ज़ीरो हो गई है, तो प्लीज़ आप खुद को डिमोटिवेट ना करें या खुद को मतलब अलोन फील ना करें। आप उस टाइम को अपना कहीं और ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें और खुद को ग्रो करें, खुद की फैमिली को टाइम दें। और इसके साथ साथ मतलब मेरे को तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ रही है, 2-3 दिन से स्पेशली, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा स्कूल का वर्क कंप्लीट नहीं है। येस, हम टीचर हैं, टीचर्स का भी काम टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, बट मैं स्कूल का भी काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, पर मुझे जो सबसे पहले ज़रूरी लगता है ना कि मुझे पहले ये करना है, तो मैं पहले वो करूँगी। हाँ, वो सब भी ज़रूरी है, पर मैं अगर अपनी ही स्टडी को टाइम नहीं दूँगी और वो मुझे गलत लगेगा। मेरे को है ना अंदर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए मुझे। मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हाँ, मैं संतुष्ट हूँ उस वाली चीज़ में। तो जिसमें मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, मैं सबसे पहले वही काम करती हूँ और बाकी सारी चीज़ें भी करूँगी, बट ठीक है, पर मुझे ये सबसे पहले ये करना है। तो पढ़ाई के बाद बारी आ गई है रात के खाने की तैयारी करने की। तो मैं हमेशा बनाने से पहले मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मा क्या बनाऊँ आज मैं? तो मम्मा ने कहा था कि कढ़ी बनानी है पकोड़े वाली। पहले तो मैंने सोचा कि मम्मी पकोड़े वाली तो रहने देती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पर फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने सोचा कि यार मम्मी ने बोला है तो पकोड़े वाली कढ़ी ही बनाती हूँ। तो मैं बस काम करने में लग गई थी। फिर यहाँ पर ये कढ़ी पकौड़ा बन के रेडी है। हम हमेशा अनियन विदाउट अनियन गार्लिक ही बनाते हैं सब कुछ। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरा डेली का रूटीन है कि माँ के और बाबा के आगे जोत जगाने का। हाँ, तो फिर मैं अपना सारा काम करके हमेशा माँ बाबा को याद करती हूँ। और यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है ना ये। तो मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है, सारा सब कुछ हो चुका है। 3-4 दिन से थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है मेरी, अपने रूम में आई हूँ। अभी जस्ट थोड़ा सा रिवीजन रहता है, तो कुछ रिवीजन करूँगी। रिवीजन करने के बाद मैं कुछ क्लास वगैरह है वो भी जस्ट रिवीजन के लिए। हाँ, अभी जस्ट मैं रिवीजन कर रही हूँ। रिवीजन करने के बाद है तो वैसे बहुत सारा काम, क्योंकि इतने दिनों से ना मेरा काम बिखरा पड़ा है। 1 हफ्ता होने वाला है, मेरे रूम में सारे कपड़े ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, कुछ भी सेटिंग वेटिंग नहीं हुई है और ना मुझे टाइम मिलता है। मेरे को तो ये 24 घंटे भी अब कम लगने लग गए हैं। जैसे ही तबीयत ठीक होएगी मैं फटाफट 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 बिल्कुल मस्त अच्छे से करूँगी। हाँ, बाय द वे, वैकेंसीज आने वाली हैं AEES में, वो जो एटॉमिक एनर्जी वाला है उसमें। तो आप सभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे फॉर्म में आने में टाइम लगेगा। आप अब भी स्टार्ट करोगे देन कुछ टाइम बाद आप प्रॉपर फॉर्म में आ पाओगे। और ज़्यादा आलतू फालतू बातों पर ध्यान ना दो। नो वन इज़ परमानेंट। और तो अभी मैं जस्ट रिवीजन करती हूँ और रिवीजन करने के बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो यस, तो फाइनली अब मैंने रिवीजन कर ली है। सर ने कुछ आज क्वेश्चंस शेयर किए हमें, देखा उसमें मैं कहाँ पर फंसी हूँ, मुझे खुद पर कहाँ डाउट हुआ है संधि टॉपिक में। और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप MCQ कर रहे हो तो नोट डाउन करते जाओ साथ के साथ कि आप कौन से क्वेश्चन में अटक कर रहे हो, कौन सा टॉपिक है वो। तो उस टॉपिक को आप फिर से रिकवर करो। जैसे कि अब मैंने किया तो मैं अटकी हूँ संधि में। जैसे समास मैंने इवनिंग में ही रिवाइज किया था तो समास वाला हो गया मुझसे, बट जो संधि वाला क्वेश्चन है उसमें मैं अटक चुकी हूँ, वहाँ पे मुझे डाउट है। तो अब तो नहीं, मैं मॉर्निंग में उठ करके संधि वाला टॉपिक करूँगी। वो एक ही दम से तो नहीं होगा पूरा, क्योंकि 3 भेद होते हैं वो संधि के। तो सबसे पहले कल मैं मॉर्निंग में स्वर संधि कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी कल मिलते हैं। आप सब अपना ध्यान रखना, हैप्पी रहना, और जय श्री राम, जय माँ काली।